नमस्कार मित्रों, सेल्फ स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने 2 दिन पूर्व एक वीडियो बनाया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक शिक्षा में कौन कौन से परिवर्तन होने जा रहे हैं, उसी कड़ी को जोड़ते हुए आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा के फार्मूला क्या होगा, उस फार्मूले पर बात करने जा रहे हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और 1986, तो 1986 का जो शिक्षा का फार्मूला था वो था 10 + 2 + 3। इसका तात्पर्य है 10 का मतलब कक्षा 10, 12 का मतलब है कक्षा 12 और +3 का मतलब यहाँ पर है 3 वर्षीय डिग्री कोर्स। इसी शिक्षा के तहत अभी तक हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आगे हम बहुत लंबे इंतज़ार के बाद अर्थात 34 वर्षों बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का आगाज़ हुआ और इसमें शिक्षा के जो फार्मूले को बिल्कुल बदल दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो हमारी शिक्षा की संरचना का फार्मूला है वो है 5 + 3 + 3 + 4। इसका तात्पर्य है 5 का मतलब है कि जो 5 साल होंगे, 5 का मतलब ये 5 वर्ष से है, तो 5 वर्ष में जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा यानी कि जो बच्चा क्लास 1 में एडमिशन लेने से पहले 3 साल शिक्षा ग्रहण करता था वो शिक्षा है। अर्थात प्ले वे मेथड से जो शिक्षा दी जाती थी या एनसी या किंडरगार्टन मेथड से शिक्षा दी जाती थी, वो 3 साल वो है प्री प्राइमरी एजुकेशन। प्लस इसमें अब क्लास 1 और क्लास 2 को और जोड़ दिया गया है, तो 3 + 2 यानी कि 5 वर्षीय हो गए। तो ये इस तरह से, और जो क्लास 1 क्लास 2 सरकारी स्कूल होंगे उनमें अब इसको आंगनवाड़ी केंद्र से जोड़ा जा रहा है। तो आंगनवाड़ी केंद्र के तहत बच्चा पूर्व प्राथमिक शिक्षा तो ग्रहण करेगा, उसके साथ में क्लास 1 क्लास 2 की शिक्षा भी आंगनवाड़ी के अंतर्गत ग्रहण करेगा। उसके बाद जो फार्मूले में +3 दिया गया है, इस 3 का तात्पर्य है यानी कि क्लास 3, 4, 5 यानी कि ये 3 वर्ष हो गए। ये जो शिक्षा होगी ये प्राथमिक शिक्षा यानी कि प्राइमरी स्कूलों में दी जाएगी। उसके बाद आगे 3 वर्ष की शिक्षा, इसमें फार्मूले में एक बार 3 और दिया गया है। उसका तात्पर्य है क्लास 6, 7 और 8, 3 साल हो गए। इसे जूनियर की शिक्षा भी कह सकते हैं। इसके बाद +4 और दिया गया है। इस 4 का मतलब है कक्षा 9, 10, 11 और 12, अर्थात प्री प्राइमरी से लेकर क्लास 12 तक की शिक्षा को अब समग्र शिक्षा कहा जाता है। तो आशा करता हूँ कि दोनों की कंपैरिजन आपके समझ में आई होगी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और 86 की शिक्षा की संरचना में क्या फार्मूला में क्या परिवर्तन आया है, उसका मतलब भी समझ में आया होगा। आशा करता हूँ वीडियो लंबा ना हो जाए, इसके लिए आज के वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।